क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसरिंग के लिए लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम मिलता है, बिकॉज वी आर इंडियंस, है कि नहीं? हम इंडियंस लोग टाइम के इतने पाबंद होते हैं कि टाइम के बाद ही हम लोग आते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेज लोग बहुत अच्छा काम करके गए, तो वो लोग टाइम के बहुत पाबंद रहते थे, उसी की वजह से वो काफी डेवलप हुए। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, और जो लोग आ चुके हैं, जो लोग राइट टाइम आए हैं, वो सभी का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछले कुछ सेशनों में मेरी तरफ से देखिए, बहुत मास्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस किया था अफर्मेशंस के बारे में। अफर्मेशंस के लिए मैं हमेशा बताता हूँ, देयर आर करोड्स ऑफ अफर्मेशंस। आप किताबें ढूंढते रह जाएंगे और आपका अफर्मेशंस आप चूज नहीं कर पाएंगे। तो आपका अफर्मेशन सिर्फ ये होना चाहिए कि आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, जो कुछ भी आपके माइंड में है, सिंगल वर्ड आपका अफर्मेशन होना चाहिए, और 24/7 वो अफर्मेशन आपके अंदर चलते रहना चाहिए। कि जैसे मेरा हमेशा रहता है, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ मैं बोलूंगा, उसमें मेरा कोई ईगो नहीं है, बट आई ऑलवेज माई सेल्फ सेज दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। पता नहीं दिन भर में कुछ हजारों बार मेरे माइंड में यही अफर्मेशन चलते रहता है। अब मैं हूं कि नहीं, वो मेरा सब्जेक्ट है, आप मानते हैं कि नहीं मानते, वो आपका सब्जेक्ट है। बट आपके अंदर में क्या अ, मसाला चल रहा है ना, उसके ऊपर आपका पूरा काम चलता है। सो दिस ऑल अबाउट द अफर्मेशन। गोल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए, चाहे आप कोई भी गोल बनाते हैं, अल्टीमेट 99.99% आपके जो गोल है, इट इज बेस्ड ऑन द मनी। आपके पास इनकम आएगी तो ही गाड़ी आएगा, तो ही बंगला आएगा, तो ही दिस आएगा, तो ही दैट आएगा। तो वो सब लिखने के बदले आपको एक अल्टीमेट आपका गोल फाइनल करना है कि मुझे एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ माई लाइफ, एग्जैक्टली मुझे कितना चाहिए। माई गोल इज 1000 करोड़ रुपीज। उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। जिसको ज्यादा चाहिए उसके लिए 10,000 करोड़ भी हो सकते हैं, 1 लाख करोड़ भी हो सकते हैं। तो उस गोल को किस तरीके से अचीव करना है, दीवार पे लिखना है, और वो सब किताबी ज्ञान आपके पास है। लेकिन एक नया फॉर्मूला आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि आप एक अल्टीमेट गोल बनाइए कि मुझे लाइफ में 10 करोड़ बनाने हैं या 10 लाख करोड़ बनाने हैं। एक चीट पे लिख दीजिए, और एक मानदड़िया, हम गुजराती में मांदड़िया बोलते हैं, शायद आपके हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन एक मांदड़िया आपको लेना है। उसके अंदर वो बापू किस तरीके से चीट को फिट करता है, वो मांदड़िए के अंदर वो चीट को फिट करना है, उसको धूप दीप वगैरह देना है, और अपने हाथ पे बांध देना है आपको, या गले में बांध देना है। होगा क्या, जैसे जिस पूरे दिन में आप 1000 बार आपके वो बंधी हुई चीज के ऊपर आपकी नजर जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये क्यों बांधा है 1,000 करोड़ के लिए, ये क्यों बांधा है 10,000 करोड़ के लिए, वो आपको रिमाइंड करवाते रहेगा। तो आप गोल सेटिंग के लिए, मेरी सादी भाषा में मैं समझाना चाहता हूं कि दिन भर में हम लोग हमारे गोल को देखते हुए कई बार भटक जाते हैं। उसको अपने हाथ के साथ, कलाई के साथ, या गले में बांध दीजिए। दोस्तों, 24/7 उसी अमाउंट को आप देखते रहेंगे, और आपके गोल आगे बढ़ते जाएंगे, आप अचीव करते जाएंगे। सो दिस ऑल अबाउट बाई, जिसको बोलते हैं मेरा खुद का ये अभ्यास है। आपको जी ठीक लगे कर सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें की थी कि हमको साइंटिफिक वे में हमारा थोड़ा सा नॉलेज इसलिए सामने वाले बंदे को प्रोडक्ट के बारे में, जैसे समझते हैं ग्रेविटी के बारे में या मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म हम 100% जब लेते थे, तो हमारा 100% ब्लड सर्कुलेशन चलता था। अभी लोहे के पिंजरे में हम जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी लोग मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी से पीड़ित है, और वो पीड़ित होने की वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, एंड वी आर फेसिंग 100 ऑफ डिसीजेस। तो थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने से सामने वाला आपके प्रोडक्ट के बारे में उत्साहित इसलिए होता है कि मैं जिस बंदे से ये प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ, वो बंदा नॉलेजेबल है। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको अभी क्वेश्चन आंसर में भी शायद आएगा, तो हम लेंगे। प्लान के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हमारे हर एक तरह के बोनस, हमारे हर एक तरह की इनकम किस तरीके से कंपनी देती है। आपके जो लिस्ट रहने चाहिए, उसमें आपके पास सबसे पहले आपके क्वेश्चंस के लिस्ट होने चाहिए। वो सबसे बड़ी उगट है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो लिस्ट बनाने में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लिस्ट होने चाहिए। दूसरा, हमारे पास पीपल्स लिस्ट होना चाहिए। पीपल्स में हमको जिसको हमारे प्यारे हैं उनका नाम अलग लिखना है, हमारे दुलारे हैं उनका नाम अलग लिखना है, और हमारे दुश्मन मतलब जिनसे हमारा मानसिक लेवल पे ट्यूनिंग नहीं है, उसका लिस्ट हमको अलग से बनाना है। और सबसे पहले मेंटल लेवल पे जिसके साथ हमारा ट्यूनिंग नहीं है, उन लोगों के साथ हमको प्रोडक्ट और बिज़नेस को शेयर करना है। क्यों? उससे 2 फ़ायदे होते हैं कि एक तो हम माइंड में नक्की करके ही जाते हैं कि ये साला टफ पीपल है, मेरे साथ बिज़नेस नहीं करेगा, और सही में वो बिज़नेस नहीं करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यस आई एम द राइट पर्सन। है कि नहीं? प्रोडक्ट नहीं लेता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, घर से मैं निकला तब से पता था ये बड़ा घटिया किस्म का आदमी है, प्रोडक्ट नहीं लेने वाला है। जब वो नहीं लेता है, यू आर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस कि यस जो मैंने बोला था उसी टाइप। ऐसे करते-करते होता क्या है, टफ पीपल्स विल टीच यू हाउ टू बिल्ड द बिज़नेस, हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले टफ लोगों से हमको सीखना है, और आपके पास ड्रीम लिस्ट होना चाहिए जो आपको हर रोज पढ़ाया जाता है। उसके बाद कुछ बातें हम लोगों ने माइंडसेट के बारे में की थी। तो माइंडसेट के बारे में हमारा जब भी इस बिज़नेस में आते हैं ये माइंडसेट होना चाहिए कि ये बिज़नेस कोई गेट रिच बिज़नेस नहीं है। हमें जिस दिन से इस बिज़नेस में एंटर होते हैं 3 से 5 साल हमको इसमें लगे रहना है, डटे रहना है। 2 दिन कुछ बिज़नेस हुआ, नहीं हुआ, उससे डरना नहीं है, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग टर्म बिज़नेस। तो पहले ही दिन से आपका माइंडसेट होना चाहिए इस बिज़नेस के लिए, इट्स अ लॉन्ग टर्म बिज़नेस, 3 से 5 साल मुझे दिल लगा के करना है, और गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, 3 से 5 साल आपने अगर इस बिज़नेस को दे दिए, उसके बाद आपको ये बिज़नेस देने की शुरुआत करेगा। फिर आपको बिज़नेस में करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो दिस ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग टाइम फ्रेम। जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी, जल्दी काम तो करना है, लेकिन जल्दी कर कर के अपने आप को डिप्रेस नहीं करना है कि मुझसे नहीं हो रहा है। सबसे पहले जो लास्ट पॉइंट पे हमने देखे थे कि सबसे पहले हमको लर्निंग पे फोकस करना है, बाद में हमको अर्निंग पे फोकस करना है। कि दुनिया की कोई भी बिज़नेस में लोग पहले लर्न करते ही है, बाद में ही अर्निंग आता है। तो लोगों के बिज़नेस और हमारे बिज़नेस में कोई अंतर नहीं है। हमें कल से ही कमाने का चालू करना है, ये नहीं करना है, हमें आज से ही पढ़ना चालू करना है, उस पे हमको फोकस करना है। आपके पास आपका गेम प्लान होना चाहिए कि मुझे कितने टाइम में कहाँ पे पहुँचना है, और बड़े ही आराम से उसको ग्रेजुअल वे में आपको बढ़ा लेना चाहिए। अ, और साथ ही साथ इस फील्ड में आपको चैलेंजेस आने वाली है। जिस तरीके से हर एक बिज़नेस में, हर एक काम में कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी तरह के कुछ चैलेंजेस और कुछ प्रॉब्लम के लिए आपको तैयार रहना ज़रूरी है। एवरीथिंग विल नॉट बिकम स्मूथ एनीवेयर, तो यहाँ भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली कि प्रॉब्लम्स आएँगे, चैलेंजेस आएगी, और मुझे उसको फेस करना पड़ेगा। अ, उससे बड़ी बात, आपको हमेशा ये समझना है कि ये बिज़नेस मेरा है। अगर इसमें मैं सक्सेस हूँ तो मेरी वजह से हूँ, अगर मैं इसमें अनसक्सेस हूँ तो मेरी वजह से हूँ। सो टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर बिज़नेस, बी द सीएमडी ऑफ योर बिज़नेस। देखिए मैं आपको समझाऊँ, हमारे सागर जोशी सर जो है, सीएमडी सर जो है, वो ई-बायोटोरियम के सीएमडी। लेकिन आप अपने आप में आपका बिज़नेस जो है, वो आप ही से चालू होने की वजह से आप खुद भी सीएमडी बनना पड़ेगा। अगर नहीं है तो बनना पड़ेगा, और अगर है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके ऊपर वाले की वजह से आप बिज़नेस कर रहे हैं या आपके नीचे वालों की वजह से आपको पैसे आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आप पा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही की वजह से आप उसको पा रहे हैं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। अ, आपको सेटबैक्स के लिए और हर्डल्स के लिए भी आपको रेडी होना चाहिए। वी आर नॉट इन अ बिज़नेस, हम लोग लोगों को जोड़ने के बिज़नेस में नहीं है। हम लोग उस बिज़नेस में है, कुछ अच्छे लोगों को ढूँढने के बिज़नेस में प्रैक्टिकली हम लोग काम कर रहे हैं। तो लोगों को जोड़ने के बदले कुछ अच्छे लोग, जो लोग हमारे जैसे लोग हैं, उससे कनेक्ट करने का हमारा ये बिज़नेस है। जोड़ने से कुछ नहीं होता है, जोड़ने से आप 10,000 लोगों को जोड़ेंगे ना, लेकिन आपके ट्यूनिंग वाले 10 भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ढूँढ पाते हैं कि नहीं, राइट? तो उसके लिए आपको इट्स अ नंबर गेम। ये बिज़नेस जो है प्रैक्टिकली इट्स अ नंबर गेम।
आप जितने ज्यादा लोगों से, जितने नंबरिंग पे आप प्ले करते हैं, उतना जल्दी आप ग्रो हो सकते हैं। लाइक अदर बिजनेस, 10-15% से लेके 25% आपको जो भी अर्निंग आती है उसमें से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता रहना चाहिए। अपने खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है, टीम के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप सीडिंग नहीं करेंगे, तो आप क्रॉपिंग नहीं कर पाएंगे। सादी भाषा में समझाऊं तो खेत में अगर आप बीज नहीं डालेंगे तो फसल की आशा रखना बेकार है। अवर बिजनेस इज लॉ ऑफ एवरेज। व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज? भाई हम सभी को बिजनेस बताएंगे और सभी हमारे ये बिजनेस करेंगे, हम सभी को ये प्रोडक्ट बताएंगे और सभी ये प्रोडक्ट लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। हम एक ही चीज को समझना है कि सब मना नहीं करने वाले हैं और सब हाँ करने वाले नहीं हैं। मना करने वाले के बीच में से भी हाँ करने वाले निकलने वाले हैं। तो दिस ऑल अबाउट दिस 5-7 मिनट्स डिस्कशन ऑफ अवर प्रीवियस डिस्कशंस। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो लास्ट एक टॉपिक के अंदर में मैंने देखा कि लोग डिसीज के बारे में अपना अच्छा नॉलेज बिल्ड न करने की वजह से सामने वाले को ये बता नहीं पाते हैं। जैसे लास्ट एक क्वेश्चन चला था कि भाई मैं इस पे सो जाऊं, मेरा डायबिटीज क्यों अच्छा होगा? तो हर एक डिसीज के लिए, हर एक चीज के लिए आपके पास थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना सख्त जरूरी है। उसमें से सबसे पहले डायबिटीज सबसे कॉमन है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डायबिटीज मेरे हिसाब से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ कि मैं किस तरीके से डायबिटिक पेशेंट को ये समझाता हूँ कि डायबिटीज इस पे सोने से क्यों अच्छा होता है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आप कौन सा व्हीकल यूज करते हैं? आपके पार्किंग में पड़ा हुआ है, आपकी गाड़ी पड़ी हुई है, उसमें पेट्रोल भरा हुआ है क्या? तो जब वो बताते हैं कि यस पेट्रोल उसमें है, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि ये गाड़ी आपकी चल क्यों नहीं रही है, पेट्रोल भरा है फिर भी? तो बोलते हैं क्यों, मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो मैं बोला गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है। जब आप उसको सेल अप करते हैं, सेल मारते हैं, तो 3 घटनाएं बनती है। एक, पेट्रोल आपके इंजन की ओर इंजेक्ट होता है। दूसरा, एयर उसको मिलती है। और तीसरा, आपके स्पार्क प्लग के माध्यम से उस जो पेट्रोल और हवा का मिक्सचर होता है, स्पार्क मिलने की वजह से वो फायर होता है। और फायर होने की वजह से, वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से आपके पिस्टन्स को धक्के लगते हैं और उसी की वजह से आपकी गाड़ी चलती है। तो एक चीज उनके ध्यान में आती है कि एनर्जी जब तक फायर नहीं होगी, वो मोशन में कन्वर्ट नहीं होती है। उसके बाद उनको बताता हूं कि उसी तरीके से जो शुगर है, वो हमारे बॉडी का पेट्रोल है। हम चाहे कुछ भी खाना खाते हैं, 2.5 से 3 घंटे के अंदर में खाई हुई कोई भी चीज अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर और ग्लूकोज। अब वो जो ग्लूकोज है, वो आप ही की गाड़ी की तरह जब बर्न होगी, जलेगी, तभी वो शुगर आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो होता यह है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर होने की वजह से हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। और ऑक्सीजन और डिजोल्व ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन दो प्रॉब्लम की वजह से आपका जो ईंधन है, आपकी जो शुगर है, वो पहुंचती तो है इंजन तक, लेकिन उसको हवा मतलब के इनफ वॉल्यूम में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और आपकी बॉडी का जो हीट एलिमेंट है, जिसको हम अग्नि तत्व बोलते हैं, तो वो तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके आपकी शुगर बर्न होती है। और जो शुगर बर्न नहीं होती है, वो आपके ब्लड के अंदर में अनबर्न दिखाई देती है। प्रैक्टिकली इट इज योर ब्लड शुगर। तो अब ब्लड शुगर को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़े? तो जैसे कि डॉक्टर बताते हैं कि भाई हर रोज 4-5 घंटा चलो, योग प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो। तो वो करने से आपके बॉडी में आप एक्टिविटी क्या करते हैं? तो आप एक ही एक्टिविटी करते हैं, यू आर इंक्रीजिंग योर ऑक्सीजन लेवल एंड यू आर इंप्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन थ्रू दिस योगास, प्राणायाम एंड एक्सरसाइज। लेकिन आप उसको हर रोज नहीं कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड ये प्रूवन हो चुका है कि मैग्नेट improves your blood circulation and oxygen level। तो मेरी ये मैट्रिक्स पे सोने की वजह से
आपका जो मिक्सचर बनता है, फ्यूल इट इज शुगर, ऑक्सीजन इट इज योर हवा, एंड दिस फायर, वो तीनों जब जब मिल जाती है तो अपने आप आपकी शुगर बर्न होने की, बॉडी में शुरुआत होने की वजह से यू बिकम्स sugarless, or you becomes out of your sugar problem or diabetic problem। ऐसा थोड़ा सा भाषण जब हम सामने वाले को देते हैं तो लॉजिकली उसको समझ में आता है कि शुगर जो है वो जल नहीं रही है, उसी की वजह से मेरे ब्लड में दिख रही है। कार के एग्जांपल या बाइक के एग्जांपल से उसके माइंड में ये आता है कि इस पे सोने की वजह से क्यों मेरा डायबिटीज जाएगा, शुगर जलने की प्रक्रिया मेरी स्टार्ट होगी। अगर ये समझा पाते हैं तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे मैं बड़ी ही नम्रता के साथ आपको बताना चाहूंगा, ऐसे कुछ नहीं तो 50-60 डिसीज के बारे में मैं जानता हूँ कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट चलते हैं, लेकिन फ्री में इतना ही दूंगा, बाकी हर एक डिसीज के लिए आई विल चार्ज 1000 रुपीज। आर यू रेडी? रेडी है तो बताइए। नो प्रॉब्लम। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मैंने जिसको बोलते हैं प्रसाद आपके साथ शेयर किया। अब आप लोगों के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिला है तो आपके आपके आसपास इर्द-गिर्द हजारों लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, आप जल्दी-जल्दी उनके पास पहुँचिए और एक रोग मुक्त जीवन दीजिए, ऐसी मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। अब आपके साथ इंटरेक्शन चालू करते हैं कि चलिए आपके माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहले ध्यान रखिए, बहुत डिफिकल्ट सवाल मत पूछना। मैं इतना कोई धुरंधर, कोई तोप की गोली नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जो दे पाऊंगा जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर आस्किंग योर वंडरफुल क्वेश्चंस। थैंक यू। यस, यहाँ पे आपने जो भी एक्सप्लेन किया सर, वो बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई। यहाँ पे जितेंद्र भाई करके है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है, तो यस, वेलकम जितेंद्र भाई सर। यहाँ पे नीला जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम नीला मैम। Good morning to everybody. Good morning. यस मॉर्निंग मैम। Sir, एकदम good फास्ट morning. जाएंगे। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग हाँ जी। नमस्कार वगैरह नहीं Okay, होगा, okay, चलेगा, डायरेक्ट कम टू द क्वेश्चन। okay. सर, किसी किसी का क्वेश्चन है कि शुरू शुरू में हम लोग यूज करते हैं तो एकदम नॉर्मल हो जाता है, बाद में जब जब वो टेस्ट करते हैं तो ज्यादा ही ज्यादा ब्लड वो डायबिटीज आता है, तो इसका कारण क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब भी ऐसे सवाल आते हैं मैडम, अगर फोन पे आप हैं तो आपको सबसे पहले उनको आंसर देना है वेरी गुड। क्या बोलना है? वेरी गुड। मैं जैसे ही ये प्रोडक्ट को स्टार्ट किया तो कुछ दिनों के अंदर शुगर ठीक ठाक दिखी, लेकिन फिर से इंक्रीज होने की शुरुआत हो रही है। आपको क्या बोलना है? वेरी गुड। वेरी गुड बोलने से होता क्या है, वो जैसे चक्का बक्का रह जाता है, यार मैं मेरी कंप्लेन कर रहा हूँ, यार ये मैडम वेरी गुड बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उनको हाँ जी। बोलना है वेरी गुड। इसलिए मैं बोली कि ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्यों? हमारी जो प्रोडक्ट है वो कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं कि भाई एक बार ये नॉर्मल हुआ, लेकिन सागर सर जो बोलते हैं ना, हमने हमारे बॉडी के अंदर से कितने चिथड़े उड़ा दिए हैं हम खुद जानते नहीं है। तो बोलना दिस प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है। आपका जैसे अप जाता है वैसे डाउन भी जाएगा, फिर से अप जाएगा, फिर से डाउन जाएगा। मतलब आपकी जो रोग वाली परिस्थिति है, आपका बॉडी आपको उस रोग की ओर धकेलने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपको बॉडी को क्योर करने की कोशिश करता है। तो ये अप डाउन आपके चलने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही खुश हूं कि आपके बॉडी में ये प्रोडक्ट काम कर रही है। बस इतना ही बोलना है, उससे ज्यादा कुछ। ओके, थैंक यू सर। यस, यहाँ पे जितेंद्र भाई है जिनको मैंने अनम्यूट का किया है। यस, वेलकम जितेंद्र भाई सर। हेलो। जी बताइए। यहाँ पे नंदलाल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर।
जी मोहन। मैंने 15 दिन एक महीना पहले मैंने अपने एक साथी को दिया था प्रोडक्ट। वो कल उनसे बात हुआ कि वो बोले कि पहले तो 15 दिन में मेरा दवाई बंद हो गया और रिजल्ट भी अच्छा आया। तो मैंने बोला उनको, आप कंटिन्यू यूज करते रहें, अप डाउन होते रहते हैं और ये बराबर जड़ से कटेगा, क्योंकि मैं 5 महीने से यूज नहीं कर रहा हूँ दवाई थोड़ा भी, और मेरा पूरा रिजल्ट बहुत 100% है। तो आप उसके लिए आप चिंता ना करें और बराबर आप यूज करते रहे सर, और आपका डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो वो भी बोले कि पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और नॉर्मल हुआ है, लेकिन कम एमजी का मैं ले रहा हूँ, 20 एमजी का ऐसा बोले। तो आप अगर संतुष्टि के लिए लेते हैं तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कट जाएगा, ऐसे मैंने उनको बोला सर। तो बहुत बेहतरीन अपने आप को अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनसे, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। आप एक लोगों मिनट ने रोकूंगा, 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। जी जी सर। सबसे पहले ये समझ लीजिए, वी आर नॉट डॉक्टर्स, जी हम लोग डॉक्टर नहीं है। हमारी जी जो सर। प्रोडक्ट है वो अल्टरनेटिव थेरापी है। जी सर। अगर कोई टेबलेट हम ले रहे हैं, हमारा जी ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। हाँ हाँ सर। ये अधिकार डॉक्टर का है कि अब आपको कौन सी टेबलेट लेनी है। जी किसी सर। भी डायबिटिक पेशेंट को या किसी भी पेशेंट को हमको ये बोलना नहीं है कि इस पे सो जाइए और आपकी मेडिसिन बंद कर दीजिए। हम्म। सबसे पहले उनको बताना है आपका जो कुछ भी ट्रीटमेंट चलता है उसको कंटिन्यू करना है और आपको इस मैट्रिक्स को यूज करना है। आपके डॉक्टर के पास जाके आपके डिसीजेस को आपको रेगुलरली चेक करवाना है। डॉक्टर Yes, विल डिसाइड कि अब 50 mg के बदले में मुझे इनको 30 की देनी है या 30 के बदले 10 की देनी है, या डॉक्टर की चॉइस है कि वो बताएंगे कि अब आपको टेबलेट की जरूरत नहीं है। हमको खुद को yes, डिसीजन नहीं लेना है। जी सर, जी सर। माइंड वेल, कभी आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर ऐसे डिसीजन, दवाई बंद करके आप ये मैट्रेस पे सोने का चालू कर लेंगे, अपने आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप तकलीफ में आने की संभावना है। यस सर, यस ओके, ओके सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे और भी कोई पर्सन है जो सर से किसी भी तरह का कोई प्लान के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड या कोई डिजीज के रिलेटेड, यानी कोई भी सवाल सर से करना चाहते हैं तो यहाँ पे रेज हैंड कर सकते हैं। तो हम उनको एक मौका देंगे कि वो सर के साथ डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे और उनका जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं वो फील्ड में जाके कहीं ना कहीं वो इस आंसर की वजह से कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ पाएंगे। तो यस, यहाँ पे नरेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज किया हुआ है। तो यस, वेलकम नरेश जी। हेलो। यस सर। हेलो। जी। सर नमस्कार, सर नमस्कार। नमस्कार। सभी लीडर्स को तहे दिल से नमस्कार, सभी पार्टिसिपेंट को भी नमस्कार। सर मैं ये कहना चाह रहा था, मैं फील्ड में था परसों के दिन, तो मैंने उस पे मुझे एक फीडबैक आया था, कोई कैंडिडेट्स ने ये मैट्रिक्स लिया हुआ था अपना। तो मैट्रिक्स लेने के बाद उसको 2 महीने तक काफी अच्छा, 2-3 महीने में अच्छा रिजल्ट आया उसको, शानदार। उसकी मेडिसिन भी चल रही थी, लेकिन उसका जो फीडबैक आया कि 2-3 महीने के बाद उसको 6 महीने हुआ, किसी के अदर के थ्रू आया होगा, तो उसको अब वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ऐसा उसका बोलना है। क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? ये मैं बहुत थोड़ा बढ़िया, जानना चाह रहा था सर, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट को देखिए, लेके। मैं आपको यस बताऊं, चाहे कोई बंदा इस जी। मैट्रिक्स को यूज करे न करे, ओके फिर से भी रिपीट करता हूं, कोई बंदा इस मैट्रिक्स ओके को चाहे यूज करे न करे, वो ओके बंदा जन्मा और 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल या 60 साल का हुआ, कभी उसके बॉडी में और कोई फ्लक्चुएशन आई ही नहीं है। जी। बात मेरी समझ रहे हैं? अ, देखिए, मैं समझाता हूं समझ पा रहा आपको। हूँ सर, समझ पा हमारे जी। बॉडी में क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारी फूड प्रैक्टिसेस, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है कि नहीं? कई बार तो मैंने जी ऐसा भी फेस किया है। मैं आपको बहुत सुंदर एक चीज बात याद है, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे पास आया था कि सर मैं इसके ऊपर सो गया और सुबह में मुझे बहुत वॉमिट हुई। क्या मानते हैं आप? हमारी मैट्रिक्स का और वॉमिटिंग पॉसिबल का है कोई लेना सर। देना है? नहीं है। नहीं है। लेकिन ये एक मेंटालिटी है कि मैं सोया और वॉमिट। फिर मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आपकी ये पूरी जिंदगी में पहले कभी वॉमिट हुई थी क्या आपको? तो बोले हाँ, कभी कभी 6 महीने पहले भी हुई थी, साल भर पहले भी हुई थी। मैं बोला वो हुई थी तब तो मैट्रिक्स पे नहीं थे आप, है कि नहीं? जी तो यस कई बार क्या होता है मेरे दोस्त, कि कौवे का बैठना और डाल का टूटना, जी ऐसी घटनाएं बनती हैं। लेकिन उनको सिर्फ यही हमको समझाना है
कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले अच्छा हुआ और बाद में कम हुआ, ऐसा कुछ नहीं। हमारे मैग्नेट का जो पावर है, इट्स अ परमानेंट मैग्नेट, है ना। टेक्निकल वे पे उसको समझाना है कि हमारे जितने गॉस पावर के मैग्नेट लगे हुए, ये परमानेंट मैग्नेट होने की वजह से उसके गॉस पावर कम नहीं होते हैं। बाकी में आपका पुराना डिसीज है, कभी आपको अच्छा भी लगा, कभी आपको रिपेयर भी होगा, कभी आपको वो खबर अंतर पूछने के लिए भी आया ना कि भाई सालों से आपके बॉडी में रहा है, तो कभी जैसे हमारे भी दोस्त होते हैं, तो कभी 5-15 दिन पे, 6 महीने पे, साल भर में पूछने जाते हैं कि नहीं भाई साहब कैसे हो। तो जी आपने आपके डिसीज के साथ जो दोस्ती बनाई थी, तो बीच में वो खबर अंतर आने के लिए, पूछने के लिए आते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करिए, 1-2 दिन रहेगा फिर से जी चला जाएगा, बिकॉज इट इज नेचर। सर ओके सर, ओके। और सर फिर मैंने उनको अच्छे से गाइड भी किया, क्योंकि जी जी कुछ मिसिंग मैंने ये देखी थी उनकी तरफ से, उनकी जो बातचीत से। एक्चुअली क्या जी। होता है, आदमी जब पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है ना, तो हम्म उसकी पब्लिसिटी थोड़ा कम करता है मूवमेंट में। और जब उसकी हम्म, निगेटिविटी, जैसे नेगेटिव कोई भी आता बात है तो। अलग, हाँ हाँ, राइट तो ये राइट। ह्यूमन टेंडेंसी है आज की तारीख में, ये इंडिया की बराबर। यदि बात करें तो, खासतौर से फील्ड में जो लोग रहते हैं, वो बिजनेस कर नहीं रहे, वो अदर किसी के माध्यम से अब मेरे परिचित निकले होंगे। तो मैंने उनको इस तरीके से गाइड किया, देखिए मैं कि आपको रिजल्ट आए, ये बात तो आपने मान ली है। सेकेंडरी आप बोल रहे हैं कि 2-3-4 महीने बाद आप मुझे, मैं कि आपकी बॉडी में जो चीज की वीकनेस थी उसको इसने रिपेयरिंग कर दिया है, अब कौन से रिजल्ट की आप कामना रखते हैं। वही सेकेंडरी वही। प्रोडक्ट अपना वर्क ऑलरेडी कर रहा है, आप उसको इस वे में न लें। और मैंने ये भी कहा कि आप भले किसी ग्रुप से हो, बिजनेस में इंटर हम्म, हुए हैं, आप इसमें लोगों को प्रमोट भी करिए। आप ऐसे मत करिए कि मुझे इनकम ही करना है, आप लोगों की हेल्प भावना से इसको प्रमोट करिए। राइट राइट। आपकी वजह से किसी की लाइफ में एक नया चेंज आ सकता है, उनकी हेल्थ स्ट्रांग हो सकती है, और एक एक पुण्य का काम होगा। तो वो जी। व्यक्ति कहीं ना कहीं भी पॉजिटिव हुआ, और मैंने कहा हाँ, देखिए, बुरी चीज की और फोकस मत करिए, क्योंकि अपन अच्छे बिरादरी, अच्छे समाज के लोग हैं, अच्छे देश के लोग हैं। यदि राइट। आपके वजह से एक व्यक्ति की भी यदि हेल्थ अच्छी होती है, तो आप, कोशिश कर सकते तो मैंने ये फीडबैक लिया, मैं उससे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, भी हैं। जी पॉजिटिव जी हुआ। जी। मतलब मुझे एक नया अनुभव मिला, किसी अदर ने दिया था उनको। राइट तो राइट। सर उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नहीं, बहुत ज्यादा बहुत अच्छा अच्छे। नॉलेज दिया। देखिए, आपको जी आपको पैसिव ब्लू के बारे में पता है? जी सर। पैसिव ब्लू के बारे में आप जानते हैं? नहीं सर जानते? कम नॉलेज है नो सर। नो प्रॉब्लम, नो जी प्रॉब्लम। मेडिसिन की दुनिया में कुछ जी टैबलेट्स ऐसी बनाई जाती है जिसकी हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होती है, और ना ही कोई साइड इफेक्ट होती है। ऐसी गोलियां भी दी जाती है, समझ रहे जी हैं? जैसे कि वो एक अच्छे से कोई खाने के पाउडर की टैबलेट हो, जिसको खाने न खाने से जी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कई बार डॉक्टर लोग भरोसे के साथ, जो जो लोगों का दिमाग काम नहीं करता है ना सर जी, एक्चुअल में जी उसके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होता है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम होता है। जी तो ऐसी जो शरीर को नुकसान न करे और शरीर को कोई फायदा नहीं है ना, ऐसी 10 टैबलेट्स डॉक्टर लोग लिख के दे देते हैं। जी समझ रहे हैं? जिससे कोई बिल्कुल राइट मेडिसिन सर। का कोई लेना देना ही नहीं होता है, उसको पैसे होते हैं। जब वो ओके। प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर देखता है कि डॉक्टर जी साहब ने तो मेरे इतने बड़े डिसीज के लिए 10 टैबलेट आज लिख के दी, जी तो उसको इतना अच्छा लगता है कि उसका बॉडी रिपेयर होने की शुरुआत है। जी तो बिल्कुल। हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको हमारे प्रोडक्ट नो। के कंसल्टेंट बनना है। डू यस गुड यस यस काउंसलिंग विथ योर कस्टमर। आपके कस्टमर यस के यस साथ या आपके एसोसिएट के साथ जितना अच्छा काउंसलिंग कर पाते हैं, हमारा प्रोडक्ट जी उतना जल्दी आपको रिजल्ट देने वाला है। बस ये माइंड में ओके रख सर, के हम के हमारा बिजनेस को आगे बढ़ाते जी हैं। या यस, थैंक यू सर। यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है, सर जिनको मैं सर यहाँ पे सर अनम्यूट कर रहा हूँ। सर सर जी जस्ट मिनट सर, एक बात हो रहेगी सर मेरी, प्लीज सर, सर प्लीज जी। यस प्लीज सर। प्लीज। सर सर फरीद सर, आपने एक जो अभी नॉलेज दिया कि आप इस बिजनेस में बिल्कुल वर्क करिए, लेकिन आप 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा ना करके, आप जैसे लोगों को, इसमें जो जुनूनी लोग हैं, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एकदम बिल्कुल हार्डली ले रहे हैं, और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए तो ज्यादा बिजनेस ग्रोथ करेगा। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और सर नहीं उर्मिल नहीं सर भी नहीं हैं, सभी नहीं सीनियर नहीं हैं। नहीं। 1 मिनट सर। जी ओके। आप, मैं बताया कुछ और आप समझे कुछ। कोई बंदा अच्छा है या नहीं है, ये जज करने का ओके हमारा कोई अधिकार है ही नहीं। आप सिर्फ अच्छे ओके को सर। ओके ढूंढने के लिए जाएंगे, तो आपसे अच्छा दुनिया में और कोई है नहीं, नहीं तो मिलने वाला है। लेकिन हमको छटनी करनी, बात समझ रहे हैं?
बहुत से लोगों को जब हम लाएंगे तो उसमें से कुछ जी। अच्छे मिलेंगे, लेकिन सिर्फ अच्छे ढूंढने के लिए जाएंगे ना बॉस, तब फंस जाएंगे। माइंड वेल, हम मतलब जी जी है ना। जी। और क्या कभी क्या होगा, कोई कमजोर कड़ी आपके साथ जुड़ जाती है। जैसे ओके। वो बंदा आपके साथ ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करने वाला है, आपको पता है, फिर भी जुड़ता है। लेकिन सर जी, वो एक परेश सोनी को या एक उर्मिल सर को ला सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब किसी को जी कमजोर सर। नहीं समझना है और ल- कमजोर को ओ, जोड़ना नहीं है, वो वाला नहीं है। जी जी जी, ओके सर, ओके। या, या, सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। सर सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी लीडर से। यहाँ आप जबरदस्त लीडर हैं और उर्मिल सर, सोनी जी भी हैं। सर मेरा एक निवेदन है सभी लोगों से, क्योंकि एक्चुअली सर क्या हो रहा है, हम जैसे नए लोग आए, हम थोड़ा टेक्निकली आईडी को लगाना, थोड़ा ये सब पूरा जो अपना बिजनेस प्लान का जो वेबसाइट है ना, उसका थोड़ा एक इनको टेक्निकल यदि सेशन हो जाए तो मैं आपको बड़ी रिक्वेस्ट है सर। समझाना चाहूंगा सर जी, उंगली पकड़ जी के किसी ने मुझे नहीं सिखाया है। सब कुछ जी मैंने जी। अपने आप किया है, कसम से। यस। न मेरी अपलाइन, न मेरी ग्रेट अपलाइन, जी किसी से मैंने प्लान जी नहीं करवाया है, किसी के साथ जी खोल के मैंने सीखा जी नहीं हुआ। रियल में मैं बताता हूँ, मेरे सभी लोग अभी यहाँ पे हाजिर है। नो बडी टीचेस मी नथिंग। क्यों? क्योंकि दिस जी इज माई बिजनेस। इस बिजनेस का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। सीखना है तो सिर्फ जी मैं ही सीख सकता हूँ, मुझे कोई सिखा सकता नहीं है। आप मोबाइल के अंदर जी घुसिए, हर एक चीज को क्लिक करिए। मैं जहां तक जी समझता हूँ, एक बाल मंदिर का बच्चा, एक नर्सरी का बच्चा जितना इजीली सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है, उससे ज्यादा हमारे जी सिस्टम में कुछ नहीं है। यू गिव योर टाइम टू योर आईडी, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। ढूंढने की कोशिश करिए। किसी के सहारे पे बैठे रहेंगे, कब तक सहारे पे बैठे रहेंगे? थैंक यू सर, जब थैंक यू, क्या, थैंक यू सर, थैंक यू, नोबडी, थैंक यू। कोई ओके सर, ट्रेनिंग सेशन ओके। मिलने वाला नहीं है कि इस तरीके से लॉगिन होता है। यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। ग्रेट सर, ओके सर, एक्सेप्टेड सर। ट्राई बिल्कुल मैं करूंगा अपने से। ओके, थैंक यू सर, जी, थैंक यू। जी। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर जी। परेश सर को मेरा एक क्वेश्चन करना है। जो हमारा सेटिस्फाई बोनस है, तो वो आईडी सब आईडी में लेना चाहिए ना? मतलब 6,700 का जो प्रोडक्ट है वो भी लेना चाहिए, और 8,900 का भी, और वो दूसरा तीसरा पैकेज, जो तीन ही भी प्रोडक्ट लेना चाहिए, तभी मिलेगा ना अपने को सेटिस्फाई बोनस? जी, दोनों दोनों में आपको एक एक आईडी आपका ग्रीन करना, और जितने आईडी पे आपको लेना है बोनस, उतने आईडी को आपको ग्रीन करना पड़ेगा। एक टाइम था जबकि सिंगल आईडी 6750 एक्टिव करने से आपका आगे का एक्टिवेशन हो जाता है, लेकिन नाउ यू हैव टू एक्टिवेट बोथ द आईडीज। और अगर आपके खुद के 3 आईडी है और 3 आईडी पे आप अर्न करना चाहते हैं, तो तीनों के लिए वो प्रोडक्ट आपको बाई करना पड़ेगा। हेलो सर, मतलब तीन जो पैकेज है वो तीन ही से एक करेगा तभी भी आईडी हो हाँ, जाएगी? 3 में से कोई भी है, कोई भी, कोई भी, कोई भी, हाँ हाँ कोई भी। हाँ, समझ गया वही। हाँ राइट, समझ, एनी हो। हाँ यस, थैंक। थैंक यू सर। यहाँ पे अंशुल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। यहाँ पे यश पटेल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिया और फिर उसने गूगल में जाके सर्च किया, तो वहाँ पर प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखाता है 2500 3000, और वो मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करता है कि ये प्राइस है, तो उस टाइम अपने को क्या रिप्लाई करना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे ये व्हाट्सएप पे पूछा, लेकिन कोई किसी के पास जब मैं मतलब के प्रोडक्ट के लिए जाता हूँ, तो कई बार क्या होता है पता है, कि हम उसके पापा मम्मी के साथ बात करते होते हैं, और जो बच्चे लोग आजकल बहुत स्मार्ट है, वो गूगल पे जाके सर्च करके, जैसे हम दोनों की बात चल रही है, तो वो बेटा जाके दिखाता है बाप को, ये परेश सर जो आए हैं वो 7,400 या 11,900 दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2,000 राइट, दिख रहा है। दिस इज द स्टोरी। राइट। बराबर। अब उसको कैसे टैकल करते हैं? हमको पता है ऑनलाइन मिलता है, क्या है वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि परेश भाई, ऑनलाइन जो ये 7,400 आप बोल रहे हैं वो 2,000 में मिल रहा है, तो सबसे पहला हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? अवर फर्स्ट रिएक्शन है, क्या होना चाहिए? है, फिर से बोलिए मेरे साथ। है
है ये ऑनलाइन मिलता है, क्या बात है, अच्छा, कितना बता रहा है, तो कि भाई 1500 बता रहा है, 2000 बता रहा है। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूं, नीचे लिखा हुआ है कितने मैग्नेट लगे हुए हैं इसके अंदर में, ये, तो वो पूछता है, जब हम पूछते हैं कि नीचे लिखा है कितने मैग्नेट है, तो वो राइट, भाग्य की तरह आपको देखते रहेगा, क्योंकि नीचे लिखा हुआ नहीं है। दूसरा सवाल पूछिए, कितने मैग्नेट लगे हुए हैं, कितने गॉस पावर के लगे हुए हैं, वो उसके अंदर लिखा हुआ है, वो जवाब नहीं दे पाएगा। फिर बताइए कि ये जो मैट्रेस है उसके नीचे फोन नंबर के साथ में कितने लोगों को अच्छा हुआ है, वो टेस्टिमोनियल वीडियोस क्या इसके साथ में है? ये 3 सवाल जब आप पूछते हैं तो तीनों के जवाब उनके मुंह से ना निकलने वाला है। तब जाके हमारे हमारे नॉलेज को शेयर करना है कि हमारे में 90 मैग्नेट्स लगे हुए हैं, 5000 गॉस पावर लगे हुए, एंड दिस इज द टेस्टिमोनियल वीडियोस जो हजारों लोगों को इस प्रोडक्ट के माध्यम से अच्छा हुआ है। क्या जिसका कोई अता पता नहीं है वो आप लेना चाहेंगे, या अता पता वाला आप लेना चाहेंगे? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये सस्ता मिल रहा है, साहब जी आप उसको खरीदिए, जब आपको अच्छा न होगा तब मुझे बुलाना, तो आपके घर में डबल प्रोडक्ट हो जाएगी, एक नदी में फेंकने के लिए रहेगी जो आपने खरीदी है, और मेरी आपको लाइफ टाइम काम करेगी। बस इतना ही बोलना है, उससे ज्यादा कुछ। थैंक यू, थैंक यू, लेकिन है का बहुत इंपॉर्टेंस है, जब राइट, वो ढूंढ के लाता है ऑनलाइन है, हमको पता है फिर भी आश्चर्यचकित होना है, क्या बात कर रहे हो, मिल रहा है, कितने कॉस्ट पावर है, तुरंत थ्रो करो, काम हो जाएगा। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे अंशुल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज किया हुआ है। यस, वेलकम सर। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। सर मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मतलब कई अपने लोग ही पूछ लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि यार बस ये बताओ ये सच में काम करता है कि नहीं करता है। अब इसका क्या जवाब देना चाहिए? और ये सब पूछते हैं बस केवल वो है कि हाँ यार ले लेंगे, बस ये बता दो सच में करता है या नहीं करता, बस ये। बराबर है। देखिए, हमारा प्रोडक्ट मैंने मेरे शायद पहले ही सेशन में बताया था, हमारा 4 लाइन का बिजनेस है। मैंने इस प्रोडक्ट को लिया है, मुझे ये रिजल्ट मिला है, तू भी इसको ले ले, तुझे भी रिजल्ट मिल जाएगा, बस खत्म हो जाती है बात। रियल में काम करता है, हाँ मेरे पे किया हुआ है, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दो। आर यू सेटिस्फाइड? सर ये तो बोल ही देते हैं लेकिन मतलब वो इसका पता नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी अंदर से फटी पड़ी हुई है कि नहीं? हाँ 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 हाँ। हमको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं? तो उसको बोलो सच में काम करता है। हाँ, हजारों लोगों से, लाखों लोगों से काम किया है, मेरे खुद के ऊपर काम किया है, मेरी मम्मी के ऊपर काम किया है, मेरे पापा के ऊपर काम किया है, मेरे दोस्त तेरे पे होगा, उसमें क्या गया, कोई सवाल ही नहीं है। और क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि दिस प्रोडक्ट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन, एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल, और सभी प्रॉब्लम की जड़ आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल ही है? क्या आर यू कॉन्फिडेंट? आप कॉन्फिडेंट है तो उसी कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, सागर सर के वीडियो हो सके उतने रिफर कर लीजिए, हो सके उतने टेस्टिमोनियल वीडियोस आप लीजिए, और आप खुद प्रोडक्ट के प्रति अपना कॉन्फिडेंस जब तक बिल्ड नहीं करेंगे ना, दोस्त मेरे, कोई आपको हेल्प कर पाएगा। Right? So build your confidence. First of all, you may have wonderful result in your family and at your own. आपके खुद के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, इसका जब अच्छा रिजल्ट होगा तभी आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। राइट राइट। यस, थैंक यू सर। यहाँ Thank पे you. हेमपाल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। यहाँ पे लक्ष्मी जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम मैम। हेलो। Yes. यस मैम। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। सर एक्चुअली में आप तो बहुत जो सेशन ले रहे हो बहुत काबिले तारीफ है, बहुत शांति से सबको समझाते हैं तो लोग समझ भी जाते हैं।
सर मेरा भी एक सवाल है। अभी अभी मैं एक जने को प्रोडक्ट दी थी, तो लोग सबसे पहले मैं यही सवाल आया था कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। अभी अभी शुगर पेशेंट को दी हूँ सर मैं, और बहुत ही शुगर है, मतलब 600 रहता है उनको खाने के बाद। तो वो मुझे ये कहा कि आप बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, और आप गारंटी भी नहीं दे रहे हो। ऊपर से मुझे बोल रहे हो कि वो डॉक्टर की दवाई जो है वो भी मुझे नहीं छोड़ना है, यानी कंटिन्यू जाना है। तो क्या लाभ है कि मैं वहां पर भी पैसा दूं, वहां पर भी टाइम वेस्ट करूं, और आपका भी प्रोडक्ट लूं? ऐसे सर सवाल आते हैं, तो जी, जी। इसमें क्या करूं? इसमें क्या है, पहले अपनी साइकोलॉजी को प्रिपेयर करें। मैं आपको समझाना चाहूंगा जी कि जी 70% ऑफ diabetic specialist doctors are facing diabetes। हाँ जी सर। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, खुद की भी शुगर उसकी 300 चल रही है या 200 चल रही है। हाँ सर। नंबर, तो जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, तो बोलते बोलते लिखता है, आज तक मेरा भी अच्छा नहीं हुआ है, तेरा भी अच्छा नहीं होने वाला है, तुझे ये गोली खाना। बराबर है? तो हाँ जी सर। उसके उसके माइंडसेट में ये बैठ जाता है कि डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो रिपेयर होने वाली नहीं है। हाँ सर, वो अब तो कभी मैं रिपीट मैं नहीं होगा। मैं मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये पढ़ाई उसकी 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से उसकी ये पढ़ाई चल रही है कि ये अच्छा होने वाला नहीं है। नहीं। उसमें हम ई बायोटोरियम लोग पहुंच के जब उसको बोलते हैं कि तेरा ये अच्छा हो जाएगा ना, उसका माइंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने 10 मिनट बात की है और नहीं होगा वो पढ़ाई उसकी 10 साल। जी 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 सर। बराबर? तो दिस इज जी नंबर वन। सबसे पहले हमको ये समझ होनी चाहिए, जी उसके सर। बाद आगे बढ़ते हैं। तो उनको ये समझाना है कि भैया, आपका 600 जो शुगर आ रहा है, गोलियां खाने के बाद भी 600 आ रहा है, समझ रहे? इंसुलिन जी लेने के बाद भी 450 आ रहा है। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये कोई दवाई तो है नहीं, इट्स अ ऑल्टरनेटिव थेरापी। आप इस पे सो जाएंगे तो डबल खर्चे की बात नहीं आती है। हमारे तेजस पंड्या सर, जो ऑलरेडी 400 शुगर या 450 पे चल रहे थे, अभी उनका फास्टिंग शुगर 120 है। दिस इज द रिपोर्ट्स। तो आप क्या 600 का 700 करना चाहेंगे या 600 से 400 करना चाहेंगे? जी सर। बात समझ रहे हैं? तो धीरे जी धीरे अगर आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल से ये है, तो वो बढ़ रहा है। डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग। अगर हमारे मैट्रेस पे आप सो जाएंगे, तो वो आपका शुगर जाने वाला नहीं है, ऐसा उसको बहुत हाइपर डायबिटीज है ना, तो आप शुगर फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं सर, मैं ऐसे बोलती भी नहीं हूँ। बोलते हैं बराबर ने, उनको बोलिए धीरे धीरे आपका रिडक्शन आते जाएगा। जी क्या आप थोड़ी बहुत दवाई आपके जीवन में कम करना पसंद करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट, जी जी सर। बंद करना चाहते हैं तो हमारा प्रोडक्ट लीजिए, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं बोलना। कम करना चाहते हैं, उस पर जी थोड़ा सा सर। ध्यान करेंगे। जी लेकिन सर। जी ज्यादातर केस में मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग लंबे अरसे से ये डिसीज में होते हैं ना मैडम, वो हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी सर। जी सर, बिल्कुल। बात समझ रहे? वन बिल्कुल। मोर थिंग, वन मोर थिंग। जो हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं ना, जी। उसमें से 25 से 30% लोग बीमार हैं, हाँ जी। लेकिन 70% लोग हेल्दी। हमारा बिजनेस रोगी को अच्छा करने का नहीं है, हमारा जी सर। बिजनेस हेल्दी को हेल्दी रखने का। सर ये पॉइंट मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ, जैसे कि मैं नहीं, मोदी का छोड़ एग्जांपल देती दीजिए, हूँ। कहने का मतलब छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जी सेवेंटी सर। परसेंट हेल्दी लोग हैं, उसके साथ काम करिए। अब वो है, उसका डायबिटीज है, लेट्स एंजॉय विथ हिज डायबिटीज। हम हाँ लोगों को कोई ठेका नहीं लेना है कि यार तेरा डायबिटीज अच्छा होगा। तेल लेने जी। जाए, किसी को डायबिटीज नहीं है, उसको ना हो, उसके लिए हमको ये प्रोडक्ट देना है, हाँ क्योंकि जी वो सर। पॉपुलेशन ज्यादा है। आप हाँ समझ सर। रहे हैं? हम तो बिल्कुल। हमारे सपने के लिए काम कर रहे हैं, उसके बिल्कुल। डायबिटीज के लिए कुछ काम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं है। सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, यहाँ पे शिव दयाल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन है सर,
अपन जब भी कहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है सर जी, हेलो आ रही है अब? टुकड़े टुकड़े आ रहे। आपका सर नेट चेक अब आ करिए। रही? हाँ ठीक। सर अपन जब भी कहीं फील्ड पे जाते हैं सर, हम्म। तो ज्यादातर अपन को पेशेंट 60 से ऊपर के मिलते हैं, जैसे घुटना दर्द हो गया या डायबिटीज हो गया, तो उस पे सर अपन क्या बोल सकते हैं? हेलो, मेरा कोई कॉल आ गया था बीच में, आवाज बोलिए। अच्छा सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। पहला है सर, अपन जब भी फील्ड पे जाते हैं तो ज्यादातर 60 के ऊपर के लोग मिलते हैं, या तो घुटना दर्द की प्रॉब्लम पे या डायबिटीज पे। जी। तो सर वहां पे अपन कैसे बात करें, क्योंकि 60 के ऊपर असर करता है कि नहीं करता, इसका कैसे उन लोग को मतलब समझा पाए? मेरी उम्र क्या है? फिफ्टी हेलो। 60 के आसपास होगी सर। हाँ, मैं 62 पे हूँ। जी आप सर। मुझे पूछिए कि आपके ऊपर ये प्रोडक्ट ने काम किया, पूछिए। सर ये प्रोडक्ट आपके ऊपर किस किस बीमारी पे असर किया? हाँ, मेरे नींद के प्रॉब्लम सॉल्व हुए। मैं पलटी मार जी। के नहीं बैठ सकता था, मेरी नस खींच जाती। और लंबी हिस्ट्री है मेरी स्टोरी में, मैंने बताया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम था। तो वो पलटी मारने का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। अभी मैं पलटी मार के 1 घंटे तक बैठूं तो भी मेरे पैर में दर्द नहीं होता है। मेरा नींद का प्रॉब्लम था, जो करीबन 35 से 40 साल पुराना दर्द था। नींद में मेरी तकलीफ ये थी कि मैं सो जाऊं, उसके बाद आधे से पौने घंटे में मेरी नींद खुल जाती थी, और फिर नींद कब आए उसकी कोई गारंटी नहीं थी। वो मेरे बहुत पुराने प्रॉब्लम से, दोनों में मुझे सॉल्यूशन मिला है। 60 से ऊपर ये प्रोडक्ट काम करते हैं कि नहीं करते हैं? माय मदर, मेरी मम्मी को 1 साल होने जा रहा है। शी वाज अराउंड 75 इयर्स, 75 साल के थे मेरे मम्मी। उनके पैर में बहुत दर्द रहता था। तो मैं जब उनको ये मैट्रेस दिया था मम्मी को, तो वो पानी का बोतल जो है ना, वाला पैड जो है, वो अपने पैर पे लपेट देती थी और बड़े ही रिलैक्स फील कर रही थी। तो 60-65 वाले बंदे को छोड़ दीजिए, 84 इयर्स ओल्ड लेडी मेरी मम्मी को भी इससे रिजल्ट मिला था। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपको हिमालय चले जाते हैं और 150 साल का कोई साधु मिलता है, उसको आप देंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड घूम रहा है, उसी की वजह से वो जिंदा है। और हमारा प्रोडक्ट ब्लड सर्कुलेशन पे चलता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो 1 दिन के बच्चे में अलग से घूमता है और 100 साल के बंदे में अलग से घूमता है, ऐसा नहीं है। एक ही रिदम में घूमता है, और हमारा प्रोडक्ट ब्लड सर्कुलेशन पे काम करता है, किसी भी उम्र पे ये काम करेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक काम करेगा। सर दूसरा क्वेश्चन है, जो ऐसे जो 60 के ऊपर के इंसुलिन ले रहे हैं, डायबिटीज पेशेंट इंसुलिन ले रहे हैं, उस पे भी असर करेगा? जी, जी, जी। अपने तेजस सर से आप कॉल करके पूछ लेना। 425 ब्लड शुगर क्या होता है वो जानते हैं। इंसुलिन क्या, वो इंसुलिन दिन में, मतलब उसका इंसुलिन का बोतल चढ़ा के घूमता होगा ना, तो भी उसको अच्छा होने की संभावना है। लेकिन उसको सब्र के साथ, उसका अगर 10 साल से ब्लड शुगर चल रहा है, तो उसको कम से कम 10 महीने तक भी सब्र से इसको मतलब कि यूज़ करना है। वो शुगर उसका 0 होगा कि नहीं होगा, 400 से घट के 250 तो आ सकता है। ओके सर, धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे गोपी जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग मैम। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जो मेरी क्वेरी थी, प्रश्न थे, वो मुझे एकदम क्लियर हो गए हैं। तो मेरा लेकिन एक मोबाइल बात नंबर पूछना लिख चाहती- लीजिए, 2000 रुपया गूगल पे कर। हाँ तो वो क्या बात है, मेरे तो करोड़पति बन जाऊं, ऐसे आशीर्वाद दो नहीं, मुझे। अब वो 2000 भेजेंगे तभी करोड़पति बनेंगे आप। बोलिए ऐसा आगे। है, कोई बात नहीं, मोबाइल नंबर भेज दीजिए, मैं आपको जी। 2000 रुपये सेंड कर दूंगी। राइट। ऐसा बोल रही थी सर। हेलो। जी जी, बताइए। एक हमारे भाई है, उनको उन्होंने कहा कि भी इसमें काम करना है पहले। और भरत भरत भाई कथीरिया है, उन्होंने इस तरह से उनको समझाया भी, और आपके तुरंत आसपास उन्होंने का डॉक्यूमेंट दे दिए।
और उन्होंने 3 आईडी भी बना ली, रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन 3 महीने हो चुके हैं। मैं उनको रोज कॉल करती हूँ कि आपको क्या करना है भैया, तो क्या लेना है। उनके घर में बीमारी भी है। कल ही उनके सास को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, तो मैंने उनको बोला, आपको बोला था मैंने, आपको मैट्रेस ले लीजिए तो आपकी सास को और आपकी मम्मी को भी अच्छा हो जाएगा। 2 मैट्रेस ले लीजिए, बड़ी किट 11,900 वाली। तो बोल लेकिन रहे हैं कि नहीं ले रहे। करवाना है, ऐसा ही कर। देखिए उनको आप तो क्या करूं धमकाइए, सर? हाँ आप उनको बताइए, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना आपको, आईडी हाँ बन दिए थे, बना दिया है, एक्टिवेट नहीं किया है, आईडी बना रजिस्ट्रेशन दिया है ना, करवाया 3। रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना। हाँ सर। हेलो, हाँ तो उनको बोलिए हाँ कि आज दोपहर में आपके घर पे पुलिस आएगी, आपने डॉक्यूमेंट दिए थे, आईडी बनवाया था, लेकिन आपने प्रोडक्ट नहीं लिया है, तो आपको 1 साल की सजा होने वाली है। तो क्या करना है, आप जाना चाहेंगे कि प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? ठीक है सर। बराबर है, क्योंकि घर का ही हाँ बंदा है, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मेरा था वो एक सवाल, मतलब ऐसा जवाब आप दे सकते हैं, इसका इम्पैक्ट आता है, मैं सही में आपको बताता हूँ। नंबर 2 हाँ पे, अगर वो आईडी बना के नहीं ले रहा है, तो उसके पास 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो उसके पास पैसे नहीं, या प्रोडक्ट के बारे में पैसे वो तो भूल चुके हैं। हाँ, तो प्रोडक्ट के बारे में वो भूल चुके हैं, उनको जो प्रोडक्ट का नॉलेज आपने उस टाइम दिया था ना, उसके जहन में अब नहीं है, वो माइंड से निकल गया है। तो आप उनके बस साथ एक बार और सिटिंग करिए, और प्रोडक्ट का वो प्रोडक्ट ले ऐसा मत बताइए, प्रोडक्ट के बारे में फिर से एक बार आप ब्रीफ कर लीजिए, पॉसिबिलिटी डेवलप होगी कि वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा। आप ले लीजिए बोलते रहेंगे तो नहीं लेगा। एक बार नॉलेज फिर से आप शेयर कीजिए, थैंक यू सर। है ना? ओके, यस, Thank यहाँ पे जशोदा जी है, जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यहाँ पे रजनीश जी है, जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। हेलो, यस जशोदा मैम, गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परस सर, मेरा एक प्रश्न है। एक बंदे ने प्रोडक्ट के लिए पेमेंट भी दे दिया है, लेकिन वो ऑलरेडी अर्थिंग वाला डिवाइस यूज कर रहा है। हेलो, हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अर्थिंग वाला डिवाइस यूज कर रहा है, जो जमीन के अंदर से उसने कुछ ऐसा किसी बंदे के पास बनवाया है, और वो डिवाइस यूज कर रहा है, क्योंकि बराबर, 6-7 महीने पहले उसकी बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। राइट। तो उसको तो मैंने बोल दिया है कि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो ये दोनों को अलग अलग रखे, लेकिन मेरे जहन में ये प्रश्न आया कि हम वो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो यूज करते हैं, उसके ऊपर हम अपनी जो बेडशीट है इसको यूज नहीं करवा सकते। नहीं, वो जो डिवाइस बोल रहा है ना, अर्थिंग डिवाइस, उसमें हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ओके, आप चेक करना, आपका नॉलेज नहीं है उस दिशा में। वो जो हाँ, अर्थिंग डिवाइस है ना, वो क्या हाँ, है, हमारे बॉडी को 0 वॉट में कन्वर्ट करती है। ओके, ये बहुत बड़ा साइंस है, मेरा एक्चुअली इसमें कम से कम 1 दिन का स्टडी है अर्थ डिवाइसेस के बारे में। लेकिन ओके, क्या होता है, हम जो हमारे प्लान में दिखाते हैं ना, प्रोडक्ट में दिखाते हैं कि हम यस, धरती माँ से जितने नहीं जुड़ते, हम नंगे पैर जमीन पे नहीं चलते, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक पावर हमको नहीं मिलता है। जसोदाबेन मेरे ग्रुप वाले ही जसोदाबेन है ना? यस, यस सर, यस, फाइन। तो हम लोग जो समझाते हैं, हम लोगों ने नंगे पैर जमीन पे चलना छोड़ दिया है। तो हाँ, जब हम जमीन को टच करते हैं ना मैडम, हाँ, तो आप अगर वोल्ट मीटर लेके अपने बॉडी के साथ आप टच करेंगे ना, तो 20 to 30 वोल्ट्स आपको दिखाएगा वो। यस, जैसे ही आप जमीन के साथ नंगे पैर आप जुड़ते हैं ना, इट बिकम्स 0। यस, और जितना हमारा बॉडी 0 वॉट्स पे रहता है, उतना हमारा जो बॉडी है ना, वो डिसीजेस फ्री रहता है। यस, तो उस बंदे का डिवाइस कौन सा है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि जो जिसके ऊपर जिसको वो यूज कर रहा है ना, उसमें हाँ, कुछ कॉपर के वायर लगे हुए हैं, और वो वायर का एक कोदा जमीन के अंदर में घसा हुआ, हाँ, और उसके ऊपर वो बंदा सो जाता है, उसकी वजह से उसका बॉडी 0 चार्जिंग पे चला जाता है। राइट, सो दिस ऑल राइट, अबाउट द ये डिवाइस के लिए मैं बात करना चाहूंगा। उसके बाद क्या होता है, तो उसको ये समझाना है कि जो पूरा लाइन लगा के वायर को तूने जमीन के अंदर में 1.5 से 2 फुट डाला हुआ है, उससे जो धरती के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तेरे बॉडी में जो ट्रांसफर हो रहे हैं,
तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ एलिमेंट, वो वही काम करेगा जो ये काम कर रहा है। मेरा इसके ऊपर में रिसर्च चल रहा है, मैं सही में बताऊं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो वायर की झंझट के बिना भी हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से हम 0 वॉट कैसे होते हैं उसका मेरा रिसर्च चल रहा है। शायद 15-20 दिन के अंदर में मैं उसको कंप्लीट करूंगा, देन आई विल कम टू यू कि भाई एग्जैक्टली ये चीजें क्या हो रही। यस सर, नहीं उन्होंने और प्रोडक्ट के लिए पेमेंट दे दिया है, प्रोडक्ट आज 2 दिन में उनके पास पहुंच जाएगी, लेकिन अगर उनका अर्थ डिवाइस जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी 100% नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, क्योंकि अर्थ एलिमेंट बनाने वाले को पता है हमको इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना है। हाँ, तो वो इलेक्ट्रिकल नहीं है, इसके ऊपर हम अपना मैट्रेस बिछा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके 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 सर। यस, यहाँ पे रजनीश जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। यहाँ पे शिरीष जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। यस यस सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हम सर कोलकाता से बोल रहे हैं, कलकत्ते से। जी जी। ऐसा है कि सर हमने बायोमेट्रिक का लिया था आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले पापा के लिए। पापा हमारे 84 साल के हैं, तो वो यूज कर रहे थे, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट रहा था। बट हम लोग उनको एम्स में ले चेकअप के लिए गए थे। आपकी आवाज कट गई। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वो अवेलेबल भी नहीं है। यस, यहाँ पे शिरीष जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगा सर। हेलो। यस सर। सभी सुन रहे हैं ना? अभी हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब क्या, पब्लिक में हम जाते हैं तो कौन से सवाल हमको आते हैं। इंडिविजुअल वे में आपके डिसीज के लिए ये ट्रेनिंग सेशन नहीं है। सो आप जो कुछ भी पूछेंगे आपका बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, आपको पब्लिक से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है उसके बारे में ये मीटिंग चल रही है। तो थोड़ा सा अपने सवाल पे ध्यान रखें। यस, शिरीष रावल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सर, मेरा वैसे अभी आपने सजेशन दिया कि ये जो सेशन है वो ऑब्जेक्शन के लिए है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मगर मेरा एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम एक कस्टमर से है। उसको ऐसा है कि उसको बाय बर्थ से ही उसके बॉडी में इंसुलिन जनरेट नहीं हो रहा है। हेलो। यस 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 यस, सुना सर, आगे बताइए। इंसुलिन जनरेट, तो ये प्रोडक्ट यूज करने से उनको ये पॉसिबल है सर जी? नहीं है। ओके, तो उसको हम सजेस्ट नहीं कर सकते, बराबर ना सर? हाँ, क्योंकि जन्म से देखिए ये डिफेक्टिव पीस है। यस। एक होता है डिसीजेस एंड एक होता है डैमेजेस। यस। हमारा प्रोडक्ट डिसीजेस पे काम करता है, हमारा प्रोडक्ट डैमेजेस पे काम नहीं करेगा। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। यस, यहाँ पे जिग्नेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। धन्यवाद सर। हेलो जी। यस सर। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा आप सिखा रहे हैं और बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूँ सर। बात ये थी, लगभग ये सबके जहन में ये सवाल है और मेरा भी आपसे यही सवाल है कि सर हम जहाँ भी जाते हैं, ठीक है सर, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह मैं प्लान दिखाता हूँ, डेमो दिखाता हूँ और उनको जो टेस्टिमोनियल है, अब सब सर मेरे घर में ही टेस्टिमोनियल एक ऐसा, मेरे फादर है जो मेरे पास में ही बैठे हैं 72 ईयर से, जिनको पैरालिसिस हुआ था, बराबर। आज वो इस तरह से बैठे हैं कि सर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बोलोगे कि नहीं यार इससे मेरे कर, बराबर। सामने वाले के दिमाग में ये सारी बातें बैठ भी जाती है सर,
और जब ये 7,400 या फिर जब ये पैसे देने की बात आती है ना, तो सर बोलते हैं कि कल लेंगे या परसों लेंगे। तो शायद मेरे में कुछ कमी है या फिर इनकी मेंटालिटी यही है, इंडियन मेंटालिटी की, यार पैसा तो नहीं, यार अभी कहाँ से लाऊं। राइट राइट राइट। तो ये देखिए, सब इसका बहुत सिंपल मैं आंसर देना चाहूंगा आपको कि जी देखिए, आपके घर में ही इतने बढ़िया रिजल्ट है कि नहीं? यस आपके पापा का पैरालिसिस जो किसी साले डॉक्टर ने आज तक ठीक किया हुआ है, यू आर हैविंग जी वंडरफुल रिजल्ट, आवर जी कंपनी इज वंडरफुल। लेकिन होता क्या है कि जब हम, देखिए, डॉक्टर जितना मांगता है उतना पैसा देते हैं लोग, बात जी समझते जी हैं? जी उसकी सर एक ही वजह है, वो घर से कार या रिक्शा करके डॉक्टर के यहाँ जाता है, लाइन में बैठता है और उसको मिलता है, तब जाके जितना पैसा मांगे वो उतना देता है। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी गलती यही है मेरे दोस्त, कि हम उसके घर पे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल इसको लॉजिकल जवाब देना चाहूंगा कि जी दूध वाला जो होता है ना, उसको हाँ घर घर दूध बेचने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन किसी अनजान शहर में किसी अनजान पिट्ठू को भेज दीजिए, वो साला कहीं से भी वो ढूंढ निकालेगा। बिल्कुल सर बात समझ में बिल्कुल आए? मतलब हम लोग एक अच्छी चीज लेके मार्केट में निकले हुए हैं, तो हमको घर घर घूमना पड़ेगा। हम्म, अगर सिर्फ पैसे के लिए काम करना है, तो मैं बोलना चाहूंगा, मैट्रेस के धंधे के बदले समझ रहे हैं? तो कुछ लोग हमको ऐसे मिलने ही वाले हैं। और उसके पीछे दूसरी वजह ये है कि अपने डिसीज के लिए भी वो लोग काफी प्राउड फील करते हैं। मैंने कई लोग ऐसे थे, बॉस आपने तो 400 से नीचे मेरा शुगर जाता ही नहीं है, उसको इस बात का गर्व होता हम्म, है? मैं पिछले 10 साल से चल ही नहीं पा रहा हूँ। वो चल नहीं पा रहा हूँ, वो मजबूरी नहीं होता है, उसका गर्व होता है कि मैं 10 साल से नहीं चल पा रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे ठीक करने वाला? है ना? तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमको डिप्रेस नहीं होना है। एक ही बात रहे, याद रखना है, सब लोग हमारे प्रोडक्ट नहीं लेने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट लेने वाले हैं। बस इसी को पकड़ के घोड़े की तरह, घोड़े को बांधते हैं ना ऐसे, है हम्म, घोड़े को डाबला, हमारे गुजराती में जी डाबला बोलते हैं। तो हाँ हाँ न जी इधर जी सर देखना है न उधर देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये डाबले पहन के स्ट्रेट चलते रहना है। राइट? कोई धन्य- ले न ले वो उसका सब्जेक्ट है, देना है वो हमारा सब्जेक्ट है। You have धन्यवाद to सर be strong with your mind. That's it. जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू यस, थैंक यू सर। यहाँ पे हेम्पल जी है, जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो हेलो यस सर। जी जी। आवाज आ रही है सर? बहुत बढ़िया। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने 4 महीने पहले एक लेडीज को प्रोडक्ट दिया था, करीब 50 ईयर ओल्ड है वो। उनको क्या है, ब्लॉकेज की समस्या थी और हार्ट में कुछ दिक्कत था और थायराइड की वजह से उनके शरीर में सूजन था। तो उनको क्या है, 1.5-2 महीने में रिजल्ट तो मिल गया बढ़िया अच्छे तरीके से, सूजन वगैरह ठीक हो गई, लेकिन उनको ब्लॉकेज बार बार अभी भी हो रहे हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। और उनकी 100 mg की जो टेबलेट चल रही थी वो 125 mg में कन्वर्ट हो गई। तो वो क्या है, ऐसे मतलब कुछ सवाल आते हैं मन में, तो उसका क्या करें सर? अगले का बंदे भी सवाल करते हैं देखिए, हमसे। this blockages and everything is based on the cholesterol. ये बहुत डीप साइंस है, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन ब्लॉकेजेस होने की जो बेसिक वजह है, मैं आपको क्या समझू, इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट। लेकिन उसके लिए आपके बॉडी के अंदर में, इनर साइड के अंदर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होना जरूरी होता है। और वो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन आपका जो होता है, वो ज्यादातर फ्रूट के माध्यम से होता है। जितने ज्यादा आप फल खाते हैं, आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। उनको ये बताइए कि हमारा जो ये मैट्रेस है, वो कोई पंप या झाड़ू नहीं है जो नस के अंदर में घुस के आपके ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। नो, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। हमारा सिर्फ पुश एंड पुल सिस्टम की वजह से ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा धक्का मिलता है, जिसकी वजह से माइनर ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं। मेरे वर्ड पे आप ध्यान करिए, माइनर ब्लॉकेजेस। हार्ट के अंदर में
2 वेन ब्लॉक हो चुकी है, तू मेरे मैट्रेस पे सो जा, तेरे बाईपास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा सही में होने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट माइनर ब्लॉकेज, इट्स अ मेजर ब्लॉकेज। उस कंडीशन के अंदर में मेडिकेशन एडवाइस इज कंपल्सरी। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? यस सर। राइट। यहाँ पे पुरखाराम जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे अंकल है जिनके एक गुर्दा डैमेज हो रखा है और एक गुर्दा डैमेज की तरफ है, उनके खून के अंदर क्या 5-7 साल से है समस्या, तो इस से क्या सॉल्व हो सकता है क्या? देखिए, एक खत्म हो चुका है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। 100% हमारे मैट्रेस से वो स्टार्ट होने वाला नहीं है। ठीक इस सर। पे सुलाने की वजह से और हमारा पानी पीने की वजह से, बेल्ट बांधने की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। दूसरा गुर्दा जो खराब हो रहा है, वो खराब होने में अगर 2 साल लगने वाले हैं, तो हमारे प्रोडक्ट यूज करने से वो 5 साल तक पहुंच सकते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीन्स इट विल हेल्प, ये आपको मदद करेगी, ये आपको क्योर करेगी, ऐसा कोई बात हमारे प्रोडक्ट में नहीं, ये हमको समझना है। लेकिन गुर्दा जो है वो प्योरली ब्लड को फिल्टर करता है, ये आप जानते हैं। यस सर। जितना अच्छे से उसको ब्लड मिलेगा, जितना माइक्रो क्लस्टरिंग पानी बॉडी के अंदर जाएगा, वो इजीली उसको फिल्टर करेगा, गुर्दे की लाइफ बढ़ेगी। ठीक सर, जैसे ये प्रीमियम वाला अच्छा रहेगा सर? अब प्रीमियम स्टैंडर्ड कुछ भी लीजिए, मेरे हिसाब से सब एक ही है। थोड़े ठीक। पैसे ज्यादा है और जिंदगी में एक बार खरीदना है तो प्रीमियम लीजिए, अगर बजट नहीं है वो लेके भी आप यूज करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम ये बिजनेस में आए तो प्रीमियम था ही, ठीक सर। है कि नहीं? तो ऐसा ठीक। कुछ नहीं है, अपने बजट के हिसाब से। ठीक सर, धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे हमारा एक आखिरी शेयरिंग होगा, because time हो चुका है। आयशा जी है जिनको मैंने अनम्यूट का मैसेज भेजा हुआ है। यस, वेलकम मैम। आयशा जी, मैंने आपको एक मैसेज भेजा हुआ है अनम्यूट का। हेलो। यस, वेलकम मैम। हाँ, अपने सर अपने बिजनेस प्लान मतलब प्लान दिखा के आते हैं, उसके क्लोजिंग नहीं होता है तो उनको मतलब कितने दिन के बाद फिर से फॉलोअप लेना चाहिए? देखिए, थियरी ये कहती है 24 से 48 घंटे के अंदर में आपका फॉलोअप होना चाहिए। आफ्टर 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद वो जो बोलते हैं ना, आप जब दूध गर्म करते हैं ना, जी तो जी। वो आता है, क्या आता है? हमारे गुजराती में उपरा बोलते हैं, आप लोग क्या बबल्स। बोलते हैं? बबल्स बनते हैं ना, तो वो हाँ आता है। आप गैस बंद करते हैं तब भी वो वही का वही रहता है, जी। लेकिन थोड़े मिनट के बाद वो डाउन होता है। ओके एग्जैक्टली इट इज थैंक यू। हैपनिंग विथ अवर माइंड। आपको 24 से 48 घंटे में अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो आपको पक्का मान लेना है, इट विल टेक टाइम। ओके ओके। અને सर अपने मतलब दे दिया उनको, प्रोडक्ट दे दिया, फिर अपने कितने दिन के बाद मतलब उसको फोन करके पूछते हैं कि भाई आपको कि रिजल्ट कुछ फर्क पड़ा यूं? नहीं, देखिए, कुछ फर्क पड़ा ऐसा पूछना ही नहीं, तो हमको पूछना है क्या फर्क पड़ा। थैंक यू सो मच। बात समझ रहे हैं? कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, पड़ा है और नहीं पड़ा है। ओके। उसको आप फोर्स करिए, फोर्स करिए। क्या सवाल पूछेंगे आप? आपको क्या फर्क नजर आ अच्छा रहा है? हुआ। अच्छा, फर्क हाँ, क्या नजर आ रहा है? ओके क्या ओके क्या अच्छा फील कर रहे हैं, तब वो अच्छे की बात करेगा। तो ये सब ओके छोटे छोटे पॉइंट्स है, आपके अपलाइन को बोलिए और ट्रेनिंग में ले जाए कि कौन से सवाल कब पूछते हैं। ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन वाकई में ही यस, बहुत यहीं ही पे अच्छा रहा। बहुत सारी चीजें परेश सर ने कवर की हुई है, बहुत सारे लोगों के आंसर भी दिए,
और बहुत सारी चीजों के बारे में छोटे छोटे पॉइंट पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात हुआ। तो पूरी ऑक्सफोर्ड टीम की ओर से मैं सर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ Thank you so कि much. उन्होंने जो आज का सेशन लिया और बहुत सारी चीजें उन्होंने आज लोगों को बताई। उर्मिल सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर सॉन्ग के साथ हमारा आज का सेशन खत्म करेंगे। नहीं, आज का जबरदस्त परिसर आपका सेशन रहा और लोगों को अभी जो अंदर की समस्या थी उनको तो अभी सब कैपेबल हो जाएंगे। और पवन सर, मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका एक वीडियो कल हम चैट पे डाल देंगे, तो जो लोग नहीं आए हैं इन लोगों को भी एक टूल्स। यस यस।